सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द ऑटोप्सी, जो कि कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज का एक एपिसोड है, जिसमें एक अजीब सा दिखने वाला पैरासाइट एलियन इंसानों के बॉडी के थ्रू जिंदा रहने की कोशिश करता है। जो कि इस केस में था एडी नाम का एक आदमी, जो ना सिर्फ उस एलियन के वश में था, बल्कि वो एक माइन के अंदर किसी से भागते हुए एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट फेंक कर वहाँ ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें उसके अलावा 9 और लोग मारे जाते हैं। हालांकि ये केस सुनने में जितना सिंपल है उतना असल में था नहीं। जो कि इस केस को हैंडल करने वाले शेरिफ यानी कि नेट डॉक्टर कार्ल से कहता है, वो डॉक्टर जो दरअसल उन बॉडीज का पोस्टमार्टम करने वाला था। पर ऐसा क्यों, इसका वजह बताने के लिए शेरिफ इस केस के बारे में शुरू से बताना शुरू करते हैं, जो कि शुरू होता है 2 महीने पहले से, जब शेरिफ के टाउन के लोग अचानक से गायब होना शुरू हुए थे, जिसकी वजह से शेरिफ अपने टीम के अलावा उन गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए कुछ लोकल लोगों की मदद लेता है। हालांकि उन्हें कई घंटे ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता सिवाय एक लाश के, लेकिन वो लाश उन लोगों में से किसी का नहीं था जिसको वो ढूंढ रहे थे। लेकिन उस अनजान लाश के स्किन को इतने अच्छे तरीके से कटा हुआ देख, जिसके शरीर में खून का एक बूंद भी नहीं बचा हुआ था, शेरिफ ये समझ जाता है कि ये काम किसी जानवर का नहीं है, पर वो जिसका काम है उसे पकड़ने के लिए शेरिफ उस अनजान लाश को वहीं रखवा देता है जहां उसे वो लाश मिला था, इस उम्मीद में कि उसको मारने वाला दोषी सामने जरूर आएगा, जिसको पकड़ने के लिए शेरिफ वहां के 2 हंटर को नजर रखने का काम भी सौंपता है। लेकिन रात को चेक इन के दौरान वो हंटर भी गायब हो जाते हैं, यानी कि शेरिफ के हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय उस फाइल के, जो कि उसे दूसरे टाउन के पुलिस स्टेशन से मिला था। इन शॉर्ट, ये दरअसल उसी अनजान आदमी के लाश यानी कि एबल का फाइल था, जो उस फाइल के हिसाब से कुछ हफ्ते पहले गायब हो गया था, जिसकी वजह से शेरिफ अब उस आदमी की तलाश में लग जाता है जिसने एबल को गायब होने से पहले देखा था, जो कि था एडी, जो पिछले कई महीनों से अपना नाम बदलकर दूसरे टाउन में रह रहा था। इन शॉर्ट, ये असल में उसी एलियन का काम था जो उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके अंदर एक एलियन है। पर अब जब एबल एडी को पहले से पहचानता था, तो ऐसे में एडी ने अपना पहचान छुपाने के लिए न सिर्फ अपने पावर से उसको हिप्नोटाइज किया, बल्कि उसने एबल को मारते हुए उसके शरीर के उन हिस्सों को खा लिया था जिनको शेरिफ ने कटा हुआ देखा था। वैसे तो शेरिफ को अभी एलियन के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो अभी एडी को ढूंढने में लगा होता है, जो कि उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 महीने पहले गायब हो गया था। इन शॉर्ट, एडी दरअसल 9 महीने पहले एक मीटर शावर देखने जंगल गया था, यानी कि यही वो पल था जब एडी का सामना उस एलियन से हुआ था। इसलिए वो तब से ना तो अपने घर गया था और ना ही अपने काम पर, बल्कि वो दूसरे टाउन में जो के नाम से रहने लगा था। इसलिए शेरिफ एडी के तलाश में दूसरे टाउन जाता है, यानी कि जहाँ पर एडी जो बनकर रह रहा था। पर अब जब एडी वहाँ के माइनिंग साइट पर काम करता था, तो ऐसे में शेरिफ उसके काम पर होने का फायदा उठाकर उसके घर की तलाशी लेता है। हालांकि उसे वहाँ एडी के माइनिंग साइट का एड्रेस तो मिल जाता है, लेकिन उसे जो चीज हैरान कर देता है वो होता है एक अजीब से दिखने वाला गोला, जो एडी को मीटियोर शावर के दौरान मिला था। इसलिए शेरिफ उसे लेकर एडी को पकड़ने निकलता है, पर किसी अनजान रीजन की वजह से एडी को ये पता था कि मीटियोर शावर के दौरान मिला वो अजीब सा चीज शेरिफ के पास है। इसलिए एडी उसको गाड़ी से निकालकर सीधे माइन के अंदर भागता है, पर इससे पहले कि शेरिफ उसे पकड़ पाता, एडी उस गोली को माइन के अंदर ब्लास्ट करते हुए अपने अलावा 9 लोगों को भी मार देता है, जिसको शेरिफ से सुनने के बाद डॉक्टर उन लोगों के ऑटोप्सी के लिए निकल जाता है। और एक प्रोफेशनल होने के नाते वो ऑटोप्सी के दौरान हर एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए उसे रिकॉर्ड भी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस केस को डॉक्टर कार्ल के लिए भी अजीब बनने में देर नहीं लगता, क्योंकि माइन में मरे हुए लोगों के बॉडी में खून का एक बूंद भी नहीं बचा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शेरिफ ने एबल के बारे में बताया था। जो कि हुआ ही था कि तभी डॉक्टर कार्ल को फ्रीजर रूम से किसी का आवाज आता है, जो कि होता है एडी। वैसे तो ये सब डॉक्टर का होश उड़ाने के लिए काफी था, लेकिन एडी को बात करता हुआ देख डॉक्टर ये समझ जाता है कि एडी के शरीर में कोई और है, क्योंकि वो एलियन खुद ही इस बात को मान लेता है कि वो पृथ्वी का नहीं है। इन शॉर्ट, एडी के शरीर में जो एलियन छिपा हुआ था वो दरअसल दूसरों के शरीर के जरिए जिंदा रहता था, जो न सिर्फ उसके लिए घर था बल्कि उसका खाना भी था। पर अब जब एडी का शरीर उसके काम का नहीं था, तो ऐसे में वो एलियन उसको छोड़कर डॉक्टर के बॉडी में घुसने की बात करता है, जो कि वो एलियन इसलिए भी चाहता था क्योंकि वो डॉक्टर के पेशे का फायदा उठाकर जब चाहे अपना भूख मिटा सकता था। इसलिए वो एलियन अपना काम आसान करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर को पैरालाइज कर देता है, लेकिन सिवाय उसके एक हाथ के, और फिर खुद एडी की बॉडी को काटते हुए अपने निकलने का रास्ता बनाता है। हालांकि पहले जब वो एलियन एडी के शरीर में घुसा था, तब वो एक छोटा सा लार्वा था, जो वो एलियन डॉक्टर को बताता है, और उसके साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने जिस चीज को फेंक कर माइन में ब्लास्ट किया था वो दरअसल उसका स्पेसशिप था, ताकि किसी को उसका असलियत पता न चले। पर वह डॉक्टर कार्ल, जो कि चाहकर भी उस एलियन को नहीं रोक पा रहा था, वो आखिर में कोई चारा ना पाकर अपने बचे हुए हाथ का इस्तेमाल करके खुद को मारने का सोचता है, लेकिन इस तरह से कि वो एलियन भी मर जाए। इसलिए जब वो एलियन कार्ल के शरीर में घुसने में लगा था, तब कार्ल उसका फायदा उठाते हुए अपने बॉडी में कुछ लिखकर खुद को अंधा और बहरा बनाकर आखिर में अपना गला काट लेता है।
इसलिए वो एलियन जो अब कुछ भी देख या सुन नहीं सकता था, वो कार्ल के बॉडी में कैद हो जाता है, जिसको वो कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कार्ल खून बहने की वजह से ऑलरेडी मर चुका था। लेकिन उसके साथ साथ वो एलियन भी मारा जाए, ऐसा करने के लिए कार्ल ने मरने से पहले अपने ऊपर ये लिख दिया था कि उसके टेप को सुनकर उसके बॉडी को जला देना, यानी कि वो टेप जिसमें कार्ल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जिसको देखने और सुनने के बाद अगली सुबह शैरी बिल्कुल वही करता है जैसे कि कार्ल ने उससे करने को कहा था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।